कहता कोई डिपार्टमेंट नहीं छड़िया दिल्ली का तो सरकार का जिदे को मैं अपना जवाब नहीं भेजा और इन्हों दियाँ मैं देखांगा केड़ा रोकता मैं इलेक्शन लड़न तो गल खत्म नाउ विल गो टू पब्लिक कोर्ट बंदा साहब एक इस तो हट के सवाल आप हमें शक्ति दे दो एक अच्छू बता यार और दिखाना पिछले हेलो हर एक ये मैं तुहानू दस देना वा श्रोमणी कमेटी का नगर कीर्तन से उन्होंने चिट्ठियां हर सिंह साहब को दिल्ली 750 चिट्ठी असी सिंह सभा भेजी उसका कारण है कि जो नगर कीर्तन भोगल चो निकलिया जो लखपत नगर निकलिया और उस वक्त के हिसाब नाल मेरे अथरू आ गए सन लखपत नगर को जो गाजियाबाद होया बड़ी बड़ी गिनती दे विच इहदे शमूलियत की है जब मैं देखता इस नगर कीर्तन की संगत की जो सत्कार देता वो वर्णन ही नहीं कर सकते पे मैं उन्होंने कहा जी तुम हाले अगे नहीं गए मैं फोटो कापी करा के दे देंगे इस बात कोई रह नहीं जाती अपनी खासतानियां दसो ना तुसी की कीता है हाँ जी दिल्ली के मिनिस्टर के कहने से अच्छा जी तिना प्रधानों कर दे उनको एक काम कर तू तो सरसा बड़े भलवान होना समझे बड़े थोड़े नाल चलता है मैं खड़ा होंदा हरविंदर सिंह होंदा असी रेफरेंडम कराते हैं दिल्ली की संगत को केड़ा ईमानदार है तो केड़ा चौक है 1% तुसी वोट लै गए फिर मैं पढ़ लेना चलो थोड़ा सा आगे सोना साहब जिस तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पिछले दिनों आपको दिल्ली कमेटी के एवरीबॉडी साइलेंस एवरीबॉडी साइलेंस मैं अपने साथियों को रिक्वेस्ट करता प्लीज थोड़ा चुप कर जाओ ताकि मैं इन्हां दी गल्लां दा जवाब दे चलो सना साहब जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपको निकालने के बाद आपने जवाब दिया है क्या कहेंगे पंजाबी से देखो जी गल है कि ये हाले इन्होंने अपने अली बाबा के 40 करोड़ की मीटिंग से इन्होंने फैसला ले लिया जिस दिन मैं कट्टन गए ना फिर मैं इन्होंने गल करांगा इन्होंने सारे अंदर करावांगा अब तक किसी का दावा भी करांगा और जेडे डेट शामिल होए और या तो इन्हों को अपनी जान चढ़ा लैन नहीं तो हफ्ता किसी का दावा करके सब सीटाना जेल और कोर्ट में तो फिर खींच लेकिन उन्होंने कहा है कि इनके ऊपर प्रेशर था दिल्ली सरकार का मैं कहता हूँ इसका मतलब ये अपनी बुद्धि से काम नहीं कर रहे इसका मतलब अपनी अक्ल ना बुद्धि ना काम नहीं कर रहे ये सरकार के कहते सारे काम कर रहे हैं असी सरकार को रेजिग्नेशन मंगते रेखा गुप्ता को और कहते हैं अबल तक तू रेजिग्नेशन कर नहीं तो अपने दोवें मिनिस्टर परवेज वर्मा और मनिंदर सिंह सरसा मिनिस्टर चो खारिज करके इन्हों घर भेजो जोड़े दिल्ली कमेटी के उत्ते प्रेशर पा के अपने फैसला कराना चाहते क्या दिल्ली कमेटी में इंटरफेयर है सरकार का जो ये कह रहे हैं उस हिसाब से इंटरफेरेंस आई है ये 100% इंटरफेरेंस है और इंटरफेरेंस दो मिनिस्टर दी है एक जो गुरुद्वारा मिनिस्टर है परवेज वर्मा तो दूसरा जो आईटी गैंग बनाया मनिंदर सिंह सरसा उनको अपनी पहले देख 2 करोड़ रुपया ला के बारिश ही आई है तो बारिश गई कितने एक बूंद नहीं आई और तू जो जंगलों के कोल अपने झेतिया को लुटेरिया को दफ्तर खोल के जमीन वेचण में फिरता पाया सारा मेरे लम्बे सब आज खोल के रख देगा तेरे लेकिन सरना साहब जिस तरीके से आपका नाम है आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से उस चिट्ठी पर बलबीर सिंह बिहार का नाम दस्तखत नहीं मैंने ये नहीं कहा मैंने बलबीर सिंह बिहार का क्योंकि मेरा जनरल सकटर रहा ਜਿਹੜਾ भी जनरल सकटर रहा उस पर पाओ केस पर उन्होंने छड्डो तुसी पहले ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ 18.5 ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਸਕੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਕ ਜਾਇਆ ਉਹ ਝੰਡੋਕ ਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਗਏ। ਉਹ ਪੱਪੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਜਰਾ ਤੂੰ, ਫਿਰ मैं गल करांगा आगे। सरदार साहब, ऐसा कोई कानून है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या परिवार के सदस्य को किसी को नौकरी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? नहीं मिल सकते, नहीं दे सकते। मैंने दिल्ली कमेटी में मैं 1995 तो आना, मैंने एक दस दो मैं अपने किसी रिश्तेदार को कोई नौकरी दी होवे एक, ये तो नहीं सारे अमीर जंपन साढ़े खानदान च कोई लोड़वंद वो भी सी मेरे को आए सन। मैं अपने वाले साहब कहता है जे ने मैनू मेरा रिश्ते मामा लगता सी, मैं कहा जी अपनी लड़की कराना है, मैं मैंने को मैं रिजाइन कर दूँ। सरदार साहब, क्या लगता है कि जिस तरीके से अब आपकी कहा जा रहा है कि सदस्यता रद्द कर दी गई है, क्या हो गई है या अभी भी आप जो मेंबर हैं? इनकी क्या औकात है मेरे मेंबरी को हटाने का? इनकी औकात है? बिल्कुल औकात नहीं है। ये गल मैं दस दें, इन्हों की औकात ही नहीं है। उनको जा चिट्ठी सरकार को कढ़ा के दे, दिल्ली सरकार को चिट्ठी कढ़ा के दे भी मैं मैंबर नहीं हाँ, फिर तो गल करांगा। जिस मनजीत सिंह के उत्ते इन्होंने दोष लाए सन किते थे, उन्होंने तो हल तक मैंबरी चो कढ़िया नहीं। मैंने कितों कढ़णगे? एसजीपीसी ने इंटरफेयर किया, श्री अकाल तक साइड ने एसजीपीसी इंटरफेयर करती है। एसजीपीसी का जो नामिनी होता है उसने ये देखना है कि डीजीपीसी सही काम कर रही है, कानून मुताबक, धर्म मुताबक, अकाल तक के हुक्म के मुताबक, और नहीं है तो फिर इंटरफेरेंस करता है। इस वास्ते मैंबर रखा जाता हूँ तो दस ना तू दस जी चिट्ठी असी अकाल तक तो देखी और अकाल तक उल्लंघना की जेडे लैंडर दे प्रोवाइड की है मतलब तुसी अकाल तक के जथेदार की चिट्ठी लैंड तो इनकार कर दो, एडे नवाब जम पे हो तुसी। जबकि मेल भी आई देखो ये गल बड़ी स्पष्ट हैगी, अज की तरीक में ये सिख नहीं है। जब अकाल तक जाएंगे सजा लैणगे उस तो बाद देखेंगे की क्या आप इसकी शिकायत करेंगे श्री अकाल? कर दी कमाल करता पे यार। हेलो 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 शिकायत में की लिखा गया है? पढ़ दूं? लंबी है, कॉपी ले लो आप इसकी, कॉपी ले लो। इस पत्र ने आप जी का ध्यान दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान ते कार्यकारिणी वालों श्री अकाल तख्त साहब के हुक्म की उल्लंघना संबंधी तथ्यां समेत दिवाना चाहता हाँ। 5 अक्टूबर 2005 ਨੂੰ शनिवार ਨੂੰ दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी वालों मौजूदा मैंबर के साबका प्रधान रहे परमजीत सिंह, रविंदर सिंह, मनजीत सिंह उत्ते बेबुनियाद दोष के आधार बना के उन्होंने पर कार्रवाई करने की ले कहा। दिल्ली कमेटी वालों अपनी सियासी सहूलत की बाहर करने की मंशा तहत विशेष जनरल इजलास बुलाया गया। हालांकि नियम मुताबिक इन्हों को कोई अधिकार नहीं सी। इसके लिए इन्होंने कहा आपकी चिट्ठी लेने से इनकार कर दिया और आप इसके बुला के सजा दो। सुंदर साहब, बहुत सारे मेंबर का आपने नाम लिया जो दिल्ली कमेटी से बिलों तक पेमेंट रहे, उसमें रंजीत कौर का नाम है, कई लोगों के नाम है, की कहोगे? हाँ उन्होंने कहा मैं कह रहा फिर मेरे को सबूत है क्या? सबूत पे सारे। हेलो इसको लेकर शिकायत भी की थी आपने? मैंने ये सारी सरकार को दो दफा चिट्ठियाँ भेजी हैं, विजिलेंस वाले ने भेजी हैं, LG को भेजी हैं, चीफ मिनिस्टर को भेजी हैं, होम मिनिस्टर को भेजी हैं। मैंने सारे ने जवाब आए जो तो तसल्ली अच्छा दोबारा 1 महीने सड़क दोबारा तुम बुलंदा लै जाओ तो हेलो लै जाओ पढ़ लो वक्त है चलो ठीक है, ओके। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 12-13 ਸਾਲ मैंने प्रधानगी की हैगी और बड़ी देर हो गई है पिछले 50 साल तो श्रोमणी कमेटी की प्रधानगी व्यक्ति होता है। कदे इस तरह नहीं है, कदे इस तरह नहीं है। साढ़े हत्या के उपर असीं दस्तखत कर देने पर श्रोमणी कमेटी के प्रधान वैरी रेयर दस्तखत करते हैं जो पीए या सैकटरी गुरुद्वारा डायरेक्टर बोर्ड सन मनिंदर सिंह उसके कोल मॉनिटर बैठा रहा है। हूँ मैं किसी ने यह नहीं दसिया कि बैठा है, जोड़ा इसका कंसर्न मिनिस्टर होगा वही बैठेगा।
ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਗਈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਵਰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਏਰੀਆ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਬਾਈ ਸਰਸਾ ਕਾਕਾ ਸਤਿਆਜੀਤ ਵਿਰਕ ਪਰਮਜੀਤ ਢੰਡੋਰ ਜਗਦੀਪ ਕਾਲੋ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ चड्डा एंड विक्रम जी सर, आज की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्या हुआ हमें तरीके से बताएं। देखो, पहली कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है कि जड़ा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने जो जनरल इजलास बुला के जो फैसले ले कि जो 3 मैंबर्स की मैंबरशिप में रद्द करने का तो मैं वो बारे दसिया कि वो एक्ट विच ना हो करके वो रेजोल्यूशन फॉर फंक्शन जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के बनाए जाते हैं रूल्स उस आधार पर उन्होंने फैसला लिया है और देखना पेगा कि वो गजट नोटिफिकेशन के है नहीं या नहीं है क्योंकि वो अगर गजट नोटिफिकेशन होंगे और अपना आधार रखते तो मैं जितने तक समझदा कि जड़े डायरैक्टर को कंप्लेंट की गई मैंबर को या करवाई गई मैं कह रहा हाँ वो डायरैक्टर ने उस कंप्लेंट के अगेंस्ट जो उन्होंने कोई फैसला मंगया गया तो उन्होंने नो कमेंट लिखा नो कमेंट उन्होंने इस करके लिखना पाया क्योंकि एक जिम्मेदार पोस्ट उत्ते बैठा है, एक रिस्पोंसिबिलिटी उसके फिक्स है तो कोई भी फैसला वो इदा दे ही नहीं सकता। इस करके उन्हें साफ अपनी जान छुड़ाने से कहता नो कमेंट। हुण जनरल इजलास में तुसीं अपने मैंबर की अगर मेजोरिटी के नाल कोई ठीक या गलत फैसला लोगे वो तो तद पता लगेगा कि जो फैसले की कापी बाहर आएगी और आदमी उसको स्टडी करके दैन नैक्सट की कोर्ट मूव करना है या किसी को होर की करना है वो फैसले होंगे। इस करके उस सारिया गलों का जवाब से जो उन्होंने उस दिन फैसले ਵੀਰ ਜੀ क्या लगता है श्री अकाल तख्त साहब की वो नहीं होया देखो पूरा सम्मान अकाल तख्त साहब और जड़ा धामी जी ने जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने उन्होंने जो लैटर लिखा वो इन्हों की जो प्लान से उस प्लान के तहत इन्होंने 2 दिन अपना डिस्पैच और जो डायरी डिपार्टमेंट है उन्होंने बंद करता ताकि किसी तरह की कोई भी आवाजी लैटर क्योंकि उन्होंने भी खदशा सी कि असीं जो इलीगल कार्रवाई अगे करन जा रहे हैं वो सानू किथे ना किथे दी मतलब उत्तों की जी साडी सुप्रीम बॉडी है श्री अकाल तख्त साहब हालांकि वो समझते नहीं ने कहते जरूर ने पर समझते नहीं ने क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ समय तो उन्होंने जोड़े कार्रवाई है वो नज़र आ रहे हैं तो मैनू लगता है कि वो उत्थों की कोई लैटर रिसीव ना हो पाए और वो किसी धर्म संकट या किसी ऐसी गल ना फस पान उन्होंने डिपार्टमेंट ही बंद करता जबकि श्री अकाल तख्त साहब ते सुप्रीम बॉडी का मतलब है कि सिखा नाल जुड़िया कोई भी मामला है भावें धार्मिक है समाजिक है राजनीतिक है या की है और उन्होंने हाले कुछ किया तो नहीं उन्होंने तो सिर्फ यही किया कि गुरु तेग बहादुर साहब की जी शहादत नाल संबंधित 350 साल जड़ा नगर कीर्तन निकल रहा है ये सारी कार्रवाई तो उस तो बाद ही हो जाएगी पर मैनूं लगता उन्होंने जल्दी ऐनी सी कि उन्होंने समझ नहीं आया कि असं ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं तो बस सत्ता के नशे च अन्य हो गए उन्होंने फैसला साडी साहब सानू तो यही पता लगा कि वो इतने बंदे सियाने नहीं हैं उनके पास इतना तजर्बा नहीं है और एकदम गल को उठा के एकदम फैला देते फिर उत्ते ढिले भी पै जाते कई बार की होंदा है कि किसी नलायक पुत्र नूं ओहदे माँ बाप की कीती कमाई या ओहदे पिछे परिवारिक कमाई मिल जाती है तो उन्होंने सीटां या सत्ता मिल जाती है या पदवी मिल जाती है जिस करके वो लायक नहीं होंदा पर वो किसी ना किसी कारण करके उन्हें मिल जाती है तो फिर वो ऐसे करके मैं कहना मुंशी प्रेमचंद ने शायद लिखा सी कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय पूत कपूत तो क्यों धन संचय ते जे पुत्र सपुत्र होएगा तो आपे कमा लेगा तो पुत्र कपुत्र होएगा तो उन्हें बर्बाद कर ही देना जिस तरह के बर्बाद कर रहे हैं ये इन्हां दी कमाई खुद दी हुई कमाई नहीं है ये तो श्रोमणी अकाली दल दे उत्थों दी सिंबल ते जित के आए ने ये जड़ी कमाई सी श्रोमणी अकाली दल दी कमाई सी जिस करके सत्ता च पहुंच गए हुण मजा तद आएगा जो अपनी कमाई करनगे टोकरी दे हिसाब नाल जो टोकरी जाएगी बाजार दे विच तद पता लगेगा किन्ने वीआं दा सूआ है किन्नी ओहदे च भिक्षा पैंदी है ते किन्नी नहीं पैंदी किन्ने वीआं दा सवाल ये था कि जेडे मैंबरां ने नौकरियां दिलवाइयां अपने बच्चों नूं अपने घर वाले
क्या वो भी ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਕਰ हाँ ओके सर थैंक यू सर ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ